नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने मेरे बीकानेर और श्रीगंगानगर व्लॉग्स का प्रथम भाग देख लिया होगा। सुबह के बज रहे हैं 3:45, हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे। कई बार आप ना चाहते हुए भी दिल को छू जाने वाली चीज़ें कर जाते हैं जो आपको पूरे जीवन भर याद रहती हैं। उन्हीं में से एक थी बीकानेर की हमारी ये यात्रा। जब मुझे लगा कि बीकानेर जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पर मम्मी की एक इच्छा ने हमारी इस यात्रा को बल दिया। और वो इच्छा मम्मी की बहुत सालों से थी, और वो थी अपने बचपन के किराए के उस घर में वापस जाने की और उन लोगों से दोबारा मिलने की जिनके साथ मम्मी अपनी मम्मी पापा और बहनों के साथ रही थी। यानी कि मम्मी उस जगह पर वापस करीब करीब 40 साल बाद जा रही थी, जहाँ पर वो जब 6 या 7 साल की थी तब रहा करती थी, वो भी सिर्फ 2.5 साल के लिए। और उस जगह का नाम था श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला सादुल शहर। ये शहर इसीलिए भी खास है क्योंकि ये हमारी मासी का बर्थ प्लेस भी है। बीकानेर से सुबह 4 बजे चलकर करीब 9 बजे ट्रेन डायरेक्ट हमको सादुल शहर पहुंचा देती है और हम लोग निकल पड़ते हैं उस घर की तलाश में जिसका ना हमारे पास पता था, ना वहाँ के लोगों का हमको नाम याद था, ना उनका कोई नंबर हमारे पास था। जो था वो थी मम्मी की 40 साल पुरानी यादें। हमको कुछ नहीं पता है यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं ढूंढते हैं कुछ। चलो। वहाँ पे हमने लोगों से पूछा एड्रेस। एक अंकल थे, उनको याद था रामलीला कहाँ होती है, रामलीला यहीं होती थी, वो बता रहे हैं। शायद दानाजी की बैंक है, बैंक हमको मिल गई है। अब हम उनका घर ढूंढते हैं। चलो चलो। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद और करीब 30-40 मिनट इस छोटे से प्यारे से शहर में घूमने के बाद हमको फाइनली वो घर मिल जाता है। और जितना अंकल की बच्चे की शक्ल बिल्कुल हो गई जैसी। दिल्ली अफसर लग गया नगर परीक्षा में हनुमानगढ़। तो वैसे जाना तो नहीं था, वैसे तो मेरे तो आया था ना, चंडीगढ़ से आया था। वो कहता ऐसे मेरे सारे देखे हुए ने बहुत प्यार से प्रेम से रहे, हम तो बहुत ही याद करते। याद ही नहीं है हमें तो, अपनी मम्मी की भी याद नहीं है बिल्कुल। क्या याद कैसी नमस्ते। नमस्ते बेटा। और कैसी हो? हाँ बताओ। और तो बाहर से लिए फोटो। यहाँ पे किचन थी नानी की, यहाँ पे मेन गेट था, वहाँ क्या था, वॉशरूम। पुराने घर का तो रेनोवेशन हो चुका था, पर वहाँ लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ये था मम्मी का वो स्कूल जिसमें कुछ टाइम के लिए वो पढ़ी थी। इसके बाद हम लोग निकल देते हैं अपने अगले पड़ाव पर, और वो था कालीबंगा। और कालीबंगा मैं गया था अपने फ्रेंड करण के साथ। कालीबंगा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा शहर था। इस जगह का नाम कालीबंगा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ बहुत मात्रा में पाई गई थी। आज कालीबंगा हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के बीच पीलीबंगन तहसील में स्थित है। इस स्थान की खोज लुइगी टेसीटोरी ने की थी। उन्होंने इस बात की जानकारी जॉन मार्शल को दी और उनसे सहायता मांगी। उस समय एएसआई हड़प्पा की खुदाई में व्यस्त थी, लेकिन इन खंडरों के महत्व का अंदाजा नहीं था और इस जगह को हड़प्पा संस्कृति की औपचारिक मान्यता मिलने से 5 वर्ष पूर्व ही उनका निधन हो गया था। अमलानंद घोष पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस स्थल को हड़प्पा स्थल के रूप में पहचाना और खुदाई के लिए इसे चिन्हित किया। एएसआई के पूर्व महानिदेशक ब्रजलाल ने लिखा कि राजस्थान के कालीबंगन में खुदाई के दौरान अब तक के मिले सबसे पुराने जुते हुए कृषि क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। सारे सोवेनियर्स पड़े हैं, लोग ऊपर आ गए। पहले तो मिट्टी के अंदर दबे होते, फिर वहाँ पे कुछ मार्किंग्स दिख रही हैं, बाकी तो सब ढक चुकी है एक्सकेवेशन। कालीबंगन में 3 टीले मिले हैं और खुदाई से हड़प्पा सभ्यता के एक महानगर की ग्रिड संरचना का पता चलता है, जो संभवतः भारतीय सांस्कृतिक विरासत का सबसे प्राचीन शहर था। सबसे महत्वपूर्ण बात, हड़प्पा सभ्यता के किले के अवशेषों के नीचे पूर्व हड़प्पा कालीन बस्ती की खोज है। ये म्यूजियम भी स्पेशल था और काफ़ी अच्छे से मेंटेन था। ये एएसआई का ऑन साइट म्यूजियम था। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं करण के घर, जहां पर हमने चाय नाश्ता किया और उसके बाद हम निकल चलते हैं अपने आज की आखिरी डेस्टिनेशन पर, जहां हम अगला पूरा दिन भी रुकने वाले थे।
और वो था ललित का घर। कम से कम इधर 250 के आसपास क्वार्टर हैं। ये तो बड़े क्वार्टर हैं। यहाँ पे एक एक कमरे के हैं आगे की साइड। ये भैया की हल्दी होगी यहाँ पे और ये पूरा आंगन है। थे ललित के नए घर पे विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन और अभी मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह सैंड ड्यून्स देखने करण के साथ। दिस इज़ घाघर रिवर बेल्ट और ये रेत के टीले हैं दो, उनके बीच में ये पानी फंस चुका है एक्चुअली और ये हो रहा है बहुत प्रिटी सनराइज। देखो कौन मिल रहा है। हेलो हेलो हेलो। सूरतगढ़ राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी तहसील है। इसको पहले सोढल कहा जाता था। सुबह सुबह ये खूबसूरत सनराइज देखकर काफ़ी अच्छा लगा और इसी के साथ हमारे दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। सूरतगढ़ शहर के फाउंडर थे महाराजा सूरत सिंह। यहाँ पर एक गढ़ के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। सूरतगढ़ में बिश्नोई समाज का एक बहुत बड़ा मंदिर भी था। इसके अलावा सूरतगढ़ में आपको बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेंगे। सूरतगढ़ में एक और हरियाली है जहाँ खेती होती है, वहीं आपको सूरतगढ़ में ये रेत के टिब्बे भी देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि थार रेगिस्तान की शुरुआत यहाँ से ही होती है। इसके बाद हम इसी के पास स्थित सूरतगढ़ के एक प्रसिद्ध मंदिर भी गए जिसको खेजड़ी बालाजी कहा जाता है। इस मंदिर की खास बात थी कि यहाँ पर बालाजी खेजड़ी के पेड़ के नीचे स्थित थे। इसी के बाद हमने किया सूरतगढ़ का फेमस नाश्ता जो थी प्याज की कचौड़ियाँ और मैं वापस पहुँच जाता हूँ शादी वाले घर में जहाँ आज होनी थी हल्दी और शाम में होना था संगीत। ललित का पूरा परिवार शादी की तैयारी में व्यस्त था। एक और खाना बन रहा था, बाकी और रिश्तेदार खाना खा रहे थे। रेडी फॉर हल्दी, गोइंग टू ललित होम। This is the haldi program we planned for many months. We are here in Suratgarh together again. इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा आराम किया और तैयार होकर शाम को हम पहुंच जाते हैं रिसेप्शन में। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सूरतगढ़ के इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन पर जहां से थी हमारी वापसी की ट्रेन। इसी के साथ हमारी बीकानेर और श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट की ये यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। मैं आप सभी से मिलूंगा अब अपने अगले किसी खास व्लॉग में। थैंक यू सो मच।